गैरसैंण सत्र के दौरान सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल गणेश गोदियाल ने बढ़ा हुआ भत्ता और सुविधाएं लेने से साफ इनकार कर दिया है। गोदियाल ने कहा कि पूर्व विधायक के नाते वे बड़े भत्ते और अन्य सुविधाएं नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बड़े भत्ते और अन्य सुविधाएं न देने की मांग करेंगे। गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में कई विभागों में राज्य के युवा 6 से 8 हजार की नौकरी कर रहे हैं और वेतन बढ़ाने की सालों से मांग कर रहे हैं। प्रदेश में जगह जगह लोग आपदा की भारी मार झेल रहे हैं। इन लोगों को आपदा राहत राशि नहीं दी जा रही। ऐसे में विधायकों और पूर्व विधायकों के भत्ता बढ़ाने से जनता में संदेश सही नहीं गया। इसीलिए चुटकी लेते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि गणेश गोदियाल बड़े उद्योगपति हैं, वो पूरी पेंशन भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा उत्तराखंड की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरसैंण जाकर और सिर्फ 3 दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्धि के साथ वापस आना कि माननीय विधायकगणों का और पूर्व विधायकगणों का मानदेय बढ़ाया गया या उनकी आय बढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि ये सरकार के लिए भी उचित नहीं है और विपक्ष के लिए भी उचित नहीं है। यहां जबकि एक ओर हमारे बहुत ही अल्प वेतन भोगी भाई आंदोलनरत हैं। अभी मैं 3 दिन पहले एक पेयजल विभाग के जल संस्थान के हमारे जो भाई हैं जो काम करते हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं या ठेकेदारों के अंतर वेतन लेते हैं, मुझे बता रहे थे कि 6,000 और 7,000 में वो नौकरी कर रहे हैं। पूर्व विधायकगणों का वेतन बढ़ा देना मैं समझता हूं कि उन्हें चिढ़ाने जैसा है। जहां एक और आपदा में अभी तक जो एक 5,000 की आतुक सहायता लोगों को मिलनी चाहिए थी, अब तक वो तक नहीं मिल पाई है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में इस प्रकार के कृत्य को मैं समझता हूं कि आम लोगों को चिढ़ाने जैसा है। मेरा इस मामले में ये सजेशन है कि ठीक है, पैसा सबकी आवश्यकता है और मैं ये भी मानता हूं कि जो सार्वजनिक जीवन में या जो राजनीतिक जीवन में लोग होते हैं उनके पास तमाम खर्चे होते हैं, ये भी सच है। लेकिन इस बात के लिए लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से अन्य बातों को अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए या इसके लिए कोई आयोग होता है, इसी प्रकार का कोई नियामक जैसा आयोग माननीय विधायक गणों की तनख्वाह या उनकी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का कोई आयोग बनना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि खुद की तनख्वाह खुद ने बढ़ा दी और खुद को अधिकार है कि अपनी तनख्वाह बढ़ा सकें या अपनी आय बढ़ा सकें। मैं इसमें सिर्फ राय दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि जिस प्रदेश में इतने 6 और 8 हजार रुपए में लोग नौकरी कर रहे हों, अपना परिवार पाल रहे हों, जिस प्रदेश में आपदा में जिन लोगों का सब कुछ छिन गया उनको बांटने के लिए सरकार के पास पैसा न हो, ऐसे प्रदेश में पूर्व विधायक के रूप में जो बड़ा हुआ, जो मुझे पूर्व विधायक के रूप में जो सबको बढ़ा, मुझे भी बड़ा होगा, तो मैं माननीय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें, वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। और मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार या विधानसभा अध्यक्ष जी इस बारे में एक कोई नीतिगत फैसला लें, कोई इस प्रकार का एक कमीशन बने कि जो माननीय विधायक गणों की तनख्वाह का जो बढ़ोतरी होती है उसका वो उसका निर्णय करें। जब ये नहीं होना चाहिए कि साहब खुद ही निर्णय हम लोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। गणेश गोदियाल जी बड़े उद्योगपति हैं, पूरी पेंशन ही छोड़ दें तो क्या दिक्कत है? और इसी पर पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, और हमारे साथ कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। मैं भसीन जी आपसे पहले इस पर जवाब ले लेता हूं। जिस तरीके से गणेश गोदियाल ने कहा कि वो इन भत्तों को नहीं लेंगे बल्कि एक लिखित में एक पत्र भी लिखेंगे विधानसभा अध्यक्ष को, मांग करेंगे कि ये यहाँ पर इन भत्तों को न बढ़ाया जाए, विधायकों की सैलरी न बढ़ाई जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जहाँ दूसरी ओर लगातार यहाँ पर सैलरी बढ़ाने को लेकर मांग और प्रदर्शन चल रहा है, वहां की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही। देखिए, ये उनका एक राजनीतिक प्रपंच है। मैं प्रपंच इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें पूर्व विधायक हैं और इससे पहले भी जब वेतन बढ़े होंगे तो वो विधानसभा के सदस्य भी रहे होंगे, तो आज तक तो उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। इसके अलावा पूर्व विधायक की पेंशन भी ले रहे होंगे,
उसके लिए उन्होंने इनकार नहीं किया कभी कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए। तो ये जो केवल कह रहे हैं, ये केवल एक राजनीतिक जो है वो अपना कद बढ़ाने की उनकी कोशिश है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर गोदयाल जी बहुत गंभीर है तो पेंशन भी छोड़ दें। क्यों ले रहे हैं पेंशन? वो तो उद्योगपति जैसा भी आपने भी कहा। बाकी ठीक है, विधायकों की दिक्कत तो हो सकती है, वो खुद भी मान रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पत्र उनको अपने जो नेता प्रतिपक्ष उनको लिखना चाहिए कि भाई कांग्रेस के सब लोग भी इसमें शामिल हैं, उनकी सहमति है। तो कांग्रेस के सारे विधायक जो इसमें हाँ बोल रहे हैं, तो ये कांग्रेस का भाजपा का निर्णय नहीं है, ये निर्णय सभी लोगों का है, सभी दलों का है इसमें निर्णय, जो इसमें विधानसभा के सदस्य हैं। तो ये दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? आप कांग्रेस के अपने अध्यक्ष को लिखिए, आप कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लिखिए, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखिए कि भाई ये अपने यहाँ जो नियमावली चल रही है इसको बदलवाएं, रुकवाएं इसको। और सारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हों चाहे दूसरे हों, वो अपना सरेंडर करें। अब गोदयाल जी अपनी कहानी अलग गा रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस का जो अंदर का झगड़ा है वो भी हमारे सामने आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर के गोदयाल जी की ईमानदारी इससे दिखाई नहीं दे रही है कि पुरानी पेंशन भी ले रहे हैं और दूसरे जो अब तक बढ़े हैं उसमें भी उनकी हमेशा यहाँ रही है। आज जबकि उनके पास कोई पद नहीं है और वो अपना राजनीतिक कद उठाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो बात की है उन्होंने, तो वो अपना भी राजनीतिक है, इससे भी कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर वास्तविक ईमानदारी है उनके अंदर तो पेंशन को भी ड्रॉप कर दें, जो चीज इसमें वो भी मत लें, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को लिख के चिट्ठी कि ये गलत चीज है और मैं इसके खिलाफ हूँ। सबसे ईमानदारी दिखाई देगी। और दूसरी ओर जहां तक वो बार बार सरकार की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गोदयाल जी आप भी तो पास रहे, और ये जो वर्तमान में निर्णय भी जो हुआ है वो चाहे सो डिबेट हो सकती है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो निर्णय हुआ है उसमें भाजपा विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के सारे विधायक शामिल हैं, नेता प्रतिपक्ष शामिल हैं। तो आप जो है कांग्रेस के नेता होने के नाते सरकार को दोष देने की जो बात कर रहे हैं वो केवल आपका राजनीतिक खेल है, आपकी बात में और काम में जो सच्चाई नहीं। ठीक है, देवेंद्र भसीन जी आप बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ दूसरी तरफ सूर्यकांत धस्माना जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, यहाँ पर सवाल ये है कि भाजपा कह रही है कि अलग अलग सुनाई दे रहे हैं, गणेश गोदयाल जी अलग कह रहे हैं और विधायकों ने सदन में इस बात को लेकर कोई डिबेट नहीं की, कोई चर्चा नहीं की, नेता प्रतिपक्ष भी तो सदन में मौजूद थे। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं गोदयाल जी के इस पहल का स्वागत करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उनकी ऐसी सोच है। लेकिन आपने पूरा वक्तव्य गोदयाल जी का सुना होगा। जी जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस का निर्णय है या कांग्रेस की तरफ से वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि राज्य के अंदर जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जिसमें आपदा आई हुई है पूरे राज्य के अंदर, जिसके अंदर आपने देखा कि राज्य के अंदर जिस प्रकार से जो अल्प वेतन भोगी हैं उनके सामने जो संकट और समस्याएं खड़ी हुई हैं, जो आर्थिक हालत राज्य की है, उन्होंने ये सारे विषय आपके सामने रखे और उन्होंने कहा कि मेरा ये निर्णय है कि पक्ष और विपक्ष को इस पे ये जो वेतन वृद्धि है और जो भत्ते हैं उनमें जो वृद्धि है उसमें ये विचार करना चाहिए कि कैसे इसको बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पे एक व्यक्तिगत उनका जो निर्णय है वो हमें पसंद या नापसंद आ सकता है, लेकिन ये कांग्रेस का निर्णय नहीं है और न कांग्रेस की तरफ से उन्होंने इस बात को कहा है। ये विधानसभा के अंदर परिपाटी रही है और विधानसभा हो, लोकसभा हो, जहां भी वेतन वृद्धि के मामले होते हैं वो इसी प्रकार से वेतन या भत्तों की वृद्धि होती है, उसमें वो सहमत हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से या प्रदेश के विधानमंडल की तरफ से उन्होंने ये बात नहीं कही है, इसलिए मैं समझता हूँ इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता पार्टी की तरफ से। इसमें ये निर्णय विधानसभा के अंदर का है और विधानसभा के अंदर जो निर्णय होता है वो विधानसभा के अंदर निर्णय, विधानसभा की जो नियमावली है, विधानसभा के अंदर जो नियम कायदे हैं उसके तहत ही होता है और उस पर मैं समझता हूँ कि मेरी टिप्पणी करना उचित। ठीक है। सूर्यकांत धस्माना जी, एक सवाल ये भी है, नरेश बंसल ने कहा गणेश गोदयाल तो बड़े उद्योगपति हैं, वो तो अपनी पेंशन भी छोड़ सकते हैं, इस पर कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां कभी राजनीति में नहीं करता। गणेश गोदयाल जी उद्योगपति है या वो उनकी माली हालत क्या है, इस पे नरेश बंसल जी ने जो टिप्पणी करी वो उत्तर उसका गणेश गोदयाल जी देंगे। लेकिन उन्होंने एक नैतिकता के आधार पर जो बात कही, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा है कि साहब मैं इसको नहीं लूंगा,
तो उन्होंने जो ये बात कही है कि मैं नहीं लूंगा, तो इसमें उनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन वेतन वृद्धि, भत्तों की वृद्धि, जो भी ये निर्णय होता है विधानसभा के अंदर होता है और विधानसभा की नियमावली में वो बंधा हुआ है, इसलिए उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, देवेंद्र भसीन जी, सूर्यकांत धस्माना जी। आपने अपनी अपनी ओर से बात रखी कि पार्टी क्या सोच रही है। इस पर देखना होगा क्या निर्णय होता है।